नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ हमारे देश का एक बेहद खूबसूरत और एक बहुत ही अद्भुत राज्य है। अब ये जवान हो चुका है, ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शुरुआती समय किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं था। स्क्रैच यानी ज़ीरो से शुरुआत करनी थी, लेकिन सिर्फ 21 साल में छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में इतनी तेज़ी से भागा कि बहुत सारे राज्यों को उसने पीछे छोड़ दिया। हमारे देश के नीति नियंताओं की सोच पर कभी कभी अफसोस होता है। जिस छत्तीसगढ़ राज्य का पहला प्रस्ताव 1924 में आया, उसे आज़ादी के बाद 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ठुकरा दिया। इसी कमीशन ने मध्य प्रदेश का गठन किया था। अलग राज्य के सारे क्राइटेरियाज, चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, प्रशासनिक हो या इकोनॉमिक हो, छत्तीसगढ़ सारे क्राइटेरियाज पर फिट बैठता था। लेकिन कमाल की दलील ये दी गई कि मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में गरीबी छत्तीसगढ़ की समृद्धि से कॉम्पनसेट की जाएगी, यानी उसकी भरपाई छत्तीसगढ़ से की जाएगी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पावर सरप्लस में था, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस में होता था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकारों ने छत्तीसगढ़ से कमाई तो की, लेकिन उसके विकास पर खर्च नहीं किया। अब सोचिए, छत्तीसगढ़ भी अगर 1956 में ही राज्य बन गया होता तो आज शायद देश के सबसे विकसित राज्यों में उसका नाम होता। 21 साल में छत्तीसगढ़ ने जो ग्रोथ की है वो शानदार कही जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मौजूदा स्थिति तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। खासकर शुरुआत बेहद कठिनाई भरी रही। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अलग अलग विभागों के आईएएस और राज्य प्रशासनिक अधिकारी वहां पोस्टिंग पर ही जाना नहीं चाहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर राजधानी रायपुर में कुछ नहीं था। काम शुरू करने के लिए जिला अस्पताल को अस्थायी मंत्रालय बनाया गया। विधानसभा की पहली बैठक एक स्कूल में हुई तो कलेक्टर के बंगले को मुख्यमंत्री आवास में बदला गया। सचिवालय, हाई कोर्ट, विधानसभा की इमारतें खड़ी करना एक बड़ी चुनौती थी। ऊपर से मध्य प्रदेश के ठंडे रवैये ने छत्तीसगढ़ की मुसीबतें और बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन दोनों के मुख्यमंत्रियों के बीच तलवारें खींची रहती थीं। मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बीच तनातनी लगातार जारी रही। मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ के मामलों में दखलंदाजी करने का भी आरोप लगता रहा और माहौल इतना खराब हो गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने इस दखलंदाजी के खिलाफ बंद का आह्वान किया। दिग्विजय सिंह के पुतले फूंके गए। खास तौर पर बिजली वितरण को लेकर दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी के बीच काफ़ी ठन गई थी। जहां छत्तीसगढ़ में बिजली की अधिकता थी, यानी कि सरप्लस था, वहीं एमपी में घंटों बिजली कटौती होना आम बात थी। अब मध्य प्रदेश को डर था कि छत्तीसगढ़ ने अलग बिजली बोर्ड बना लिया तो यहां बिजली की खासी किल्लत हो जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 1 साल तक दोनों राज्यों के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही बनाए रखा जाएगा। हालांकि सरकार बनने के 2 हफ्तों बाद ही कुछ ऐसा मामला हुआ कि अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कर दिया, जिससे तनातनी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई मध्य प्रदेश के साथ, और एक मामला केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभु के पास तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार, और उसके ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभु। तो कांग्रेस की कितनी किरकिरी हुई होगी कि आप आपस में अपनी लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे हैं और एनडीए के पावर मिनिस्टर के पास आपको जाना पड़ रहा है। अब दोस्तों, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो संसाधनों का भी बंटवारा हुआ, और उस समय जो फर्नीचर भेजा गया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों से, वो जर्जर हालत में थे। चूँ चूँ चैं चैं की आवाज़ करते थे। टूटी फूटी कुर्सियाँ आईं। बहुत पुराने कंप्यूटर भेजे गए जो केवल नाम मात्र के ही कंप्यूटर कहे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई खरीदारी कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर विभागों ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले रेवेन्यू यानी राजस्व को ट्रांसफ़र नहीं किया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के वक्त मध्य प्रदेश के हिस्से आई 73.8% जनसंख्या, जबकि छत्तीसगढ़ के हिस्से आई 26.2%। 71.4% राजस्व एमपी के हिस्से आया, जबकि छत्तीसगढ़ के हिस्से आया 28.6% रेवेन्य61 IAS ऑफिसर्स मध्य प्रदेश को मिले, तो छत्तीसगढ़ को केवल 15 IAS ऑफिसर्स मिले, जबकि 261 IPS ऑफिसर एमपी को मिले और केवल 17 CG यानी छत्तीसगढ़ को मिले। अजीत जोगी ने तो यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश ने सबसे काबिल अधिकारी अपने पास रख लिए। अजीत जोगी हमेशा ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ के साथ ये अजीब विरोधाभास है कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में छत्तीसगढ़ देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनने के साथ ही गरीबी, नक्सल समस्या, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई समस्याएं विरासत में मिली। शुरुआती 3 सालों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को पैरों पर खड़ा करने में अजीत जोगी की बड़ी भूमिका कही जाएगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तमाम बंधन और कंस्ट्रेंट के बीच अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ को एक दिशा दी। अजीत जोगी खुद IAS ऑफिसर रहे, इसलिए उन्हें प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने नए राज्य की मजबूत नींव रखने में किया और उस पर बीजेपी की रमन सिंह सरकार ने इमारत खड़ी की और अब उसे भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में जुटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकारों की प्राथमिकता थी। राजधानी नवा रायपुर को जिस प्लान ढंग से बनाया गया है और बसाया गया है वो अभूतपूर्व कहा जाएगा। 10 साल के कम समय में पहली वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड राजधानी नवा रायपुर बनकर तैयार हो गई, जो बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। 2020-21 के लिए बघेल सरकार ने सड़क और पुलों का जाल बिछाने के लिए 4,688 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो एक बहुत बड़ी रकम है। राज्य सरकार ने 396 करोड़ रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एलोकेट किए। 2020-21 के बजट में बघेल सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 5,144 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 779 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकारों के प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में IIM, IIT, IIIT, NLUI, एम्स जैसे टॉप संस्थान हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ के लोगों की आय में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, ये भी कम उपलब्धि नहीं कही जाएगी। आज प्रति व्यक्ति आय 10,125 रुपए से बढ़कर 98,281 रुपए पहुंच गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में समस्याओं का अंत हो गया है। गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, नक्सल समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि 21 साल में छत्तीसगढ़ ने अपनी रफ्तार से देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का दर्जा हासिल किया है, जो काबिले तारीफ है। आपके मुताबिक दोस्तों, 21 साल में छत्तीसगढ़ कितना बदला है? अभी कौन सी बड़ी चुनौतियां छत्तीसगढ़ के सामने हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।